इसको लेके आओ। मोहसिन, मम्मी हम खेल रहे हैं। देखो डेजी भी थक चुकी होगी, अब खेलना बंद करो और जल्दी से शाबाश अंदर आ जाओ। पता हूँ। मोहसिन, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? ठीक है, आ रहा हूँ। अब ये तुमने क्या तोड़ दिया बेटा? मैंने थोड़ा सब ठीक है। क्या करूं इस बच्चे का? आसिल, तुम एक अच्छी भली सर्जन हो और अभी तक तुम्हें केक बनाना नहीं आया। कब सीखोगी तुम? आसिल, ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? क्या बड़बड़ा रही हूँ मैं? तुमने किचन को मैदान बना दिया है, जरा देखो तो सही। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जितना आता है उतना कर रही हूँ। ओहो हो, देखो तो सही जरा। तुम जरा जाकर मोहसिन को देखो, क्या कर रहा है वो। उसने डेजी को भी थका दिया होगा। ये अच्छी बात नहीं है। क्रीम की एक्सपर्ट आसिल अरसलान, क्या बात है आपकी। बहुत बुरे हो, मजाक उड़ा रहे हो? वैसे तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो या बस ऐसे ही? पता नहीं, मैं नहीं जानती। जाओ ना, जाके बच्चे का ख्याल रखो। और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अब छोड़ो भी, रहने दो बस। जाओ ना। ओके। मोहसिन। जी पापा। बच्चे की कोई मूवमेंट महसूस नहीं हो रही। नेमत इमरान वहां नहीं है जहां उसने यूनस को मिलने के लिए कहा। ना जाने कहां गया है वो। उसे छुपने की कोई जगह मिल गई होगी। बहुत चालाक है वो, उसे ढूंढना एक महारत का काम है। आपने भी कोशिश की लेकिन उसे नहीं ढूंढ सके। मैं समझता हूं वो ज्यादा देर नहीं भाग सकेगा। मेरा ख्याल है अब उसे पकड़ने का वक्त करीब आ गया है। नेमत इमरान जरूर कोई गलती करेगा और हमें इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। बाकी रकम हासिल करने के लिए वो यूनस से राब्ता करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। यूनस बहुत झूठा इंसान है। नेमत उसे जानता है, वो उस पर यकीन नहीं करेगा। क्या आपको पूरा भरोसा है? देखो प्रोसिक्यूटर, मैं नेमत और उस फैमिली को आपसे बहुत ही ज्यादा बेहतर जानता हूं। सर, आपकी कॉल आ गई है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है प्रोसिक्यूटर, आप भी साथ आए। मैं आपके तजुर्बे से फायदा उठाना चाहता हूं। इस केस को हम मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है। अंकल, कहाँ हो तुम? मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? मैंने पूछा है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? आवाज कट रही है। मैंने पूछा कहाँ हो तुम, अभी तक आए क्यों नहीं? एक काम था, इसी वजह से नहीं आ सका। आप बताइए। वो लड़की कहाँ है? कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गई? बेवकूफ इंसान, ऐसा ही हुआ है ना? नहीं अंकल, वो लड़की बहुत अच्छी है। बस करो यूनुस, रहने दो। सारा कसूर मेरा ही है कि मैंने तुम जैसे धोखेबाज पर भरोसा किया। एक बार फिर धोखा दिया तुमने मुझे। ऐसा मत कहें। हमें क्या करना चाहिए? आप जहां कहते हैं मैं आ जाता हूं, फिक्र वाली कोई बात नहीं। अंकल मेरी बात सुन रहे हैं ना? कोई जवाब नहीं दे रहे आप। कहाँ है इस वक्त? मेरी बात का जवाब तो दे। हाँ बोलो। मेरे पास आ जाए। बहुत महफूज जगह है, किसी को मालूम नहीं होगा। मौका मिलते ही हम यहां से निकल जाएंगे। वक्त जाया मत करें अंकल। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे जवाब देना। अंकल, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। अपना पैसा तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा यूनुस। चाहे तुम पाताल में भी छुप जाओ, मैं तुम्हें निकाल कर रहूंगा। और कब मिलना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? मैं बताना चाह रहा था, बहुत ही अफसोस है मुझे,
आंटी यशवा को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक उनकी जान को खतरा है। ये क्या कह रहे हो यूनुस? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ अंकल। वो इलाज के लिए भी राजी नहीं हो रही। उनकी तबीयत पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। काफी बीमार है वो। नेमत इमरान ने फोन बंद कर दिया। सिग्नल्स बहुत कम थे। वो अभी तक इस्तांबुल में है। अब ये सब क्या हुआ प्रोसिक्यूटर? जो जाल हमने फेंका था, नेमत उससे बच गया। लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसा कि फैमिली के एहसासात जो कि बहुत ही कमजोर कर देते हैं। कभी कभी ऐसी चीजें काम आ जाती हैं। हमें इससे फायदा उठाना होगा। इस वक्त जो मेरे जहन में बात आ रही है, शायद आप इसको समझ गए होंगे। आप ठीक कह रहे हैं। अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। आपका फैमिली के करीब रहना आज तक नुकसानदेह साबित हुआ। इसी वजह से आपके हाथ से जॉब भी चली गई। लगता है कि इस बार कामयाबी जरूर मिल जाएगी। शायद आप ये जानते हैं कि मैं बहुत ही अरसे से नेमत इमरान को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मगर वो हाथ नहीं आया। लेकिन इस बार वो हमसे नहीं बच सकेगा। इस बार जो हमारा प्लान है, कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपकी जॉब भी बहाल हो जाएगी। बस नेमत को सजा मिलनी चाहिए। मेरी जॉब तो वापस आ ही जाएगी। विल्दान, तुम्हारा यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। जूलिया, तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो? परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? आंटी की बात है। हाँ, अब उसने क्या कर दिया? मुझसे वो नाराज थी। उन्होंने मुझे बहुत ही बेइज्जत किया, बहुत बुरा भला कहा। मुझे कहा कि मैं झूठी हूँ, फिर घर से निकाल दिया। ऐसा किया उसने? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। मुझे उन पे बहुत गुस्सा आया, बहुत रोई मैं। रुको जरा, वो तुमसे नाराज क्यों है? बताओ ना मुझे। तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया? बोलो। बहुत ही बुरा किया मैंने। क्या किया तुमने? पागल हो गई थी मैं। मैंने गैस वाला पाइप काट दिया और फिर मैंने आंटी को किचन में बंद कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जूलिया? मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं दरवाजा तोड़ दूं। कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं बाहर सड़क की तरफ भागी और लोगों से हेल्प मांगी। इतने में फरहत अंकल भी वहाँ पहुँच गए थे। फरहत अंकल को देखकर मैं बहुत ही घबरा गई और फिर मैं वहाँ से भाग आई। पहले तो मैं उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन बाद में मुझे पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या किया। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। तुम मेरा यकीन करो। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। ये तुमने बहुत गलत हरकत की है। तुम मेरी मदद करोगी ना? अब रिलैक्स हो जाओ। प्लीज विल्दान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आसिल मैडम की रिपोर्ट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगी। फरहत, मैंने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा खतरा टल गया है। आसिल को बहुत जल्द होश आ जाएगा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या बताया उन्होंने? मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने तसल्ली दी है कि बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। पहले जरूरी है कि आसिल को होश आ जाए। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। फरहत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी हो विल्दान? आसिल के साथ एक मामूली हादसा हुआ है। कैसा हादसा? आसिल ठीक है? सब खैरियत है ना?
मैं ऊपर जा रही हूँ। यशवा मैडम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ गुलशेर। आप यहाँ आए, आराम से बैठे। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं गुलशेर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बस आसिल की सेहत की फिक्र है। ठीक है जोया भाभी, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। ठीक है, फिर बात होती है। देखो, यासिर भाई का नाश्ते वाला प्लान भी कामयाब नहीं हुआ। फरहत भाई हमेशा की तरह अम्मी से नाराज होकर बाहर चले गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो सब जानते हैं, अम्मी इस वक्त सिर्फ नेमत की वजह से परेशान है, उनका तो कोई कसूर नहीं। फरहत को जब पता चलेगा तो क्या होगा गुलशन? ये किसी के लिए भी आसान नहीं है, हमें भी बहुत हैरानी हुई। आपको नहीं लगता कि फरहत भाई अब बात को बढ़ा रहे हैं? अब तो वो जान चुके हैं कि नेमत ही हमारे बाबा का कातिल है। जो भी है, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है गुलशन। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी अम्मी इस वक्त बहुत तकलीफ में है। वो पहले ही कई साल फरहत भाई से दूर रही हैं। अब तो वो बहुत बीमार हो चुके हैं। उनका दुख नहीं देखा जाता आबिद। यासिर भाई भी हमसे बहुत अरसा नाराज रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मान गए। फरहत भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देख सकते हैं कि हमारी फैमिली के लोग पहले ही एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। गुलशन, अब इस बात को भूल जाना। हाँ, कामिल को लेके हम कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। चलो ना, जिद मत करो प्लीज। मिलके सोचेंगे तो कोई हल जरूर निकलेगा। चलो, मान भी जाओ ना मेरी बात। आओ। जूलिया के फोन पर एक मैसेज आया था और आसिल ने उसके मोबाइल से वो मैसेज पढ़ लिया। उस मैसेज में ये लिखा था कि यूनुस जूलिया के साथ भागने का कोई प्लान बना रहा है। नेमत भी उन लोगों के साथ इस सब में मुलविस था। यूनुस को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैं कुछ समझी नहीं फरहत, यूनुस और जूलिया का क्या ताल्लुक है? वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे। वो दोनों मिलने ही वाले थे कि मुझे पता चल गया और मैंने पुलिस को बुला लिया। उन दोनों का प्लान था कि आसिल को नुकसान पहुंचाया जाए। मैं घर नहीं था। जूलिया ने गैस पाइप काटकर आसिल को किचन में बंद कर दिया। ये सब उसने किया कैसे? आसिल और मैं दोनों यासिर के घर जाने लगे थे। इतने में जूलिया आई और उसने कहा कि उसने आसिल से कोई जरूरी बात करनी है। वो ज़हनी तौर पर तैयार होकर आई थी। शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया और आसिल को हॉस्पिटल ले आया, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी आसिल के साथ क्या दुश्मनी है भला। मुझे भी अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। जब तक आसिल को होश नहीं आ जाता हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। क्या तुमने पुलिस को कंप्लेन कर दी है? इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसे सजा जरूर मिलेगी। भाई, उन्होंने आसिल भाभी को रूम में शिफ्ट कर दिया है। मुझे उसकी खैरियत के बारे में जरूर बताना। मेरी बीवी की तबीयत कैसी है? उनको होश आ चुका है, वो पहले से बेहतर है। आप चाहे तो मिल लें। तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गई थी फरहत। इसकी जरूरत नहीं। मुझे डर था कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। फिक्र मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। मगर डॉक्टर ने बताया था कि उसकी धड़कन स्लो हो गई है। पर अब उसके बाबा आ गए हैं ना। बहुत डर गया था मैं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे डर था कि कहीं ये सब कुछ खत्म ना हो जाए। तुम्हें याद है ना कि पहले भी हम किस तरह भागे थे? मुझे याद है, कैसे भुला सकती हूँ। पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना, यूं ही मेरे साथ चलती रहना, हर लम्हा, हर कदम। मैं जिंदगी में कभी खौफजदा नहीं हुआ, पर आज हो गया। तुम वादा करो कि तुम कभी मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी।
मैं कहीं नहीं भागी, देखो तुम्हारे पास हूँ। अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ना जाता तो ये सब ना होता। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। तुम तो नहीं जानते थे ना कि जूलिया ऐसा करेगी। उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसे जरा एहसास नहीं हुआ कि मैं उसकी आंटी हूँ। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आखिर उसने मुझे इस तरह से मारने की कोशिश क्यों की। तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। उसका फैसला मैं खुद कर लूंगा। अगर तुम उदास हो गई तो हमारा बच्चा भी उदास हो जाएगा। ठीक है, उदास नहीं होती। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम उससे खुश देखना चाहते हैं। अल्लाह करे उसे कोई तकलीफ ना हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम सब हमेशा खुश रहेंगे। अब इस बारे में मजीद मत सोचना। अम्मी, आसिल कैसी है? अब ठीक है वो। फरहत कमरे में उसके पास ही है। फिक्र वाली कोई बात नहीं। शुक्र है। कुछ पता चला वो बेहोश कैसे हुई? मैं कुछ भी नहीं जानती। फरहत ने भी तफसील से कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं की उसने आपसे? वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। मैं अब हार चुकी हूँ यासिर। अल्लाह आसिल को और उसके बच्चे को महफूज रखे। फरहत के मूड को छोड़ो। लगता है नाराज है वो। वो पहले मुझसे राजी कब हुआ है? मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ। बहुत कोशिश की है मैंने, मगर वो नहीं समझ सका। अब क्या कर सकती हूँ? अगर मैं उससे दूर चली जाऊं, हो सकता है इस तरह से वो खुश रह सके। ऐसा मत सोचे। फरहत भी काफी मुश्किलात से गुजर रहा है। जब उसे ये भी पता चला कि नेमत ने बाबा को मारा है, उसके लिए ये बहुत तकलीफदेह बात थी। और दूसरी बात यह कि नेमत इमरान ही उसका सगा बाप है। वो किसी न किसी पे तो गुस्सा निकालेगा। ठीक कहा। मैं उसकी तकलीफ को समझती हूँ। मैं जानता हूं, आखिर आप उसकी भी मां हैं। बस उसे थोड़ा वक्त दें, ठीक हो जाएगा। वो हम सबको माफ कर देगा। जब फरहत 12 साल का था तो मुझे छोड़ गया। उस दिन से उसने मुझे अम्मी नहीं कहा। उसके बगैर मैंने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विल्दान, मेरी आंटी का बताओ कैसी हैं? उनका बच्चा तो ठीक है ना? जूलिया, आसिल की तबीयत अब ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। फरहत ने अभी तक पुलिस में कंप्लेन नहीं की। विल्दान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा साथ दिया। क्या तुम्हें यूनुस की कोई परेशानी हो रही है? क्या कह रही हो? मेरा उससे क्या ताल्लुक? मुझे सब पता चल चुका है। तुम यूनुस के साथ मिली हुई हो। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेगा? तुम उसे अपना खैर खा समझती हो? हाँ, यकीन करो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बेहतर होगा मजीद झूठ मत बोलो। आसिल के साथ जो कुछ भी किया ये तुम दोनों का प्लान था। तुम अपनी आंटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने जरा भी नहीं सोचा उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा? हाँ, ये सिला दिया तुमने उसे। आसिल और फरहत को लड़वाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया जूलिया। हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं आसिल और फरहत के दरमियान लड़ाई करवाऊंगी। तुमने कितनी आसानी से मुझे भी बेवकूफ बना दिया। बताओ मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारा सारा मंसूबा खराब हो गया। तुम अपने आप को बहुत अच्छी समझती हो ना विल्दान? मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूली। जो कुछ मैं तुम्हें कहती थी तुम वही करती थी ना। बहुत समझदार बनती हो, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तुम फरहत अंकल और आंटी के ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहती थी। हर वक्त इसी बारे में सोचती रहती थी तुम। इस बात से तुम मुकर नहीं सकती। मैं जानती हूँ तुमने उन दोनों के ताल्लुकात को खराब भी किया। अब तुम बहुत अच्छी बन रही हो ना। बस मैं ही कसूरवार हूँ।
मैं तो तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझती थी। धोखा दिया तुमने। तुमने मुझे भी इस्तेमाल किया और अब मेरे शौहर को भी कर रही हो। क्यों किया ऐसा? जिसे तुम अपना शौहर कहती हो वो तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि तुमने उसका कभी ख्याल ही नहीं रखा। तुम तो सिर्फ फरहत अंकल को ही शुरू से चाहती थी और इस बात का एतराफ तुम पहले ही कर चुकी हो। बस करो। तुम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करो। तुमने तो यूनुस की परवाह नहीं की, लेकिन मुझे उसकी बहुत परवाह है। तुम नहीं समझ सकोगी। अगर ऐसा सोचती हो तो सोचती रहो। याद रखो तुम दोनों मुजरिम हो। जो तुमने किया उसके लिए पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हारा यही अंजाम है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। एक बहुत ही कमजोर और हारी हुई औरत हो तुम। तुम्हारे शौहर ने भी तुमसे नफरत की और जिसे तुम चाहती थी वो तुम्हें देखता भी नहीं था। तुम्हारी माँ और भाई ने भी परवाह नहीं की। सबकी नजरों में तुम्हारी हैसियत 2 टके की है और यूनुस तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेता और प्यार के लिए तरसती रही हो। तुम्हें प्यार मिल भी नहीं सकता। हमेशा इसी तरह रहोगी तुम विल्दान। तुमने मेरी दोस्ती पर शक किया है। मेरी दुआ है तुम सारी जिंदगी इसी तरह रोती रहो। बताओ बाहर कौन है? यशवा और गुलशेर। अब तुम यशवा क्यों बोल रहे हो? अभी तक तुम्हारे ताल्लुकात ठीक नहीं हुए। फिलहाल छोड़ो ये बात, ये सब तो ऐसे ही चलेगा। फरहत, वो तुम्हारी अम्मी है। उनका तुम पर हक बनता है। तुम्हें अब पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। यासिर ने भी यही कोशिश की थी, इसलिए उसने मुझे अपने घर बुलाया था। तुम साथ ही तो थी जब उसकी कॉल आई। हाँ। बस वो चाहता था कि हम दोनों बैठकर बात करें। वो वहीं पर ही थी। तो फिर क्या, उन्हें उनकी सारी बातों का जवाब मिल गया। फरहत, प्लीज उनकी बात सुनो। उनकी बात में जरूर सच्चाई है। वो तुम्हारी अम्मी है, झूठ तो नहीं बोलेंगी। वो सच्ची नहीं हो सकती क्योंकि उसने नेमत से मोहब्बत की है। तुम बस खुश रहने की कोशिश करो आसिल। जब तक हम मासी को नहीं भुलाएंगे खुश नहीं रह सकते। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। कोई भी हमारे बीच रुकावट नहीं बनेगा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैं तुम्हें खोने से डरता हूं आसिल, सच कह रहा हूं। और आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ सुना। अच्छी बात है। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे मेरे पेट में बच्चे ने हरकत की है। पहले कभी ऐसा हुआ? कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा तुम है। डॉक्टर हो? ठीक है मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन अभी मैं मुझे नर्स को कुछ बुला समझ के नहीं लाता आ रही। रुको, फिक्र वाली बात नहीं। गुलशेर, नर्स को बुला कर लाओ। खैरियत तो है बेटा? वो आसिल के पेट में कुछ हिल रहा है, समझ नहीं आ रही कि उसे क्या हो रहा है। मुबारक हो बेटा, फिक्र वाली कोई बात नहीं, बच्चा ठीक है। आप अंदर जाकर देखिए ना, मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ। फरहत कितना भोला है, घबरा ठीक गया। हो ना तुम? जी आंटी मैं ठीक हूँ। जरा मुझे देखने दो। जी ठीक है, आप देखें। अब तो तुम खुश हो ना लग रहा बेटी? है। मैं बहुत खुश हूँ आंटी। अल्लाह इसी तरह खुश रखे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर चीज मेरे अंदर मूव कर रही है। ये खुशी तो एक माँ ही समझ सकती है। अब तुम्हारा बेटा तुमसे बातें करेगा। कैसे हो बेटा? अपनी मामा की आवाज सुन रहे हो ना? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, सब ठीक है। जब तुम पैदा होने वाले थे तो इसी तरह मुझे तंग किया करते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे। मेरे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। बस मुकद्दर की बात है।
मैंने गलती की और मेरा बेटा मुझसे मुंह मोड़ गया। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। जो मेरे नसीब में था मुझे मिल गया। प्लीज ऐसा मत कहें, सब ठीक हो जाएगा। हर चीज बदल जाएगी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं पुलिस से बात करता हूँ। वो लड़की भाग नहीं सकती। फिलहाल पुलिस से बात करने की जरूरत नहीं। हर बात नेमत इमरान के साथ ही जुड़ गई है। नेमत, जूलिया और यूनुस का यह प्लान था कि वो तीनों यहां से भाग जाएंगे। हमने एक प्लान बनाया है, नेमत जरूर पकड़ा जाएगा। तुम जो मर्जी प्लान बनाओ, लेकिन नेमत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आसिल और अपने बच्चे की खैरियत चाहिए। देखो भाई, तुम वाकई बहुत बदल गए हो। तुम्हें वाकई कोई परवाह नहीं। अब तुम मेरी तरफ से आजाद हो। जो तुम्हें बेहतर लगता है बस वही करो। मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगा। मेरी अपनी अम्मी के साथ सुलह करवाने की कोशिश भी कर ली तुमने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब तुम अपनी अम्मी को लेकर जा सकते हो। अब उनसे दोबारा कभी मेरी बात मत करना। तुम काफी बदल चुके हो भाई, लेकिन अभी भी बहुत जिद्दी हो। समझ लो कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब तुम्हें फरहत घर लेकर आया था उस वक्त तुम बहुत परेशान थी। तुम्हारी शादी बहुत जल्दी में हुई। तुमने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। अब तो सब कुछ बदल चुका है। फरहत भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी जिंदगी में भी अब बहुत तब्दीली आ चुकी है। आप खुद देख रही हैं कि वो पहले से बहुत नर्म हो गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सब्र किया तुमने, बर्दाश्त किया। इसका फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा। देखो बेटी, तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारने की मुस्तहिक हो। तुम्हें ये सब जरूर मिलेगा। ये सब मुमकिन है। हम इकट्ठे रहेंगे, हमारी फैमिली बहुत ही बड़ी होगी, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे सब मिलकर। फरहत तो मुझे देखना भी गवारा नहीं समझता। मैं तुम लोगों से दूर चली जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हैं? कहीं भी नहीं जाएंगी आप, हम इकट्ठे रहेंगे। देखो, मैं भी तुम लोगों से दूर नहीं होना चाहती, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। मेरी वजह से तुम फरहत को कभी नाराज नहीं करोगी। बस तुम खुश रहो। मेरे लिए खुशी की बात यही है। अपने बच्चे के साथ तुम दोनों अपनी जिंदगी बनाओ, अच्छे फ्यूचर को ढूंढो। मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूं। तुम लोगों की याद आएगी तो रो लिया करूंगी। आंटी ऐसा ना कहें, दिल छोटा ना करें, ठीक हो जाएगा। आसिल, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। चले अम्मी, अब हम घर चलते हैं। मैंने फैसला किया है आप कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। ये तुमने अच्छा सोचा यासिर। ठीक है, चलते हैं। आसिल, तुम अपना ख्याल रखना। आपका शुक्रिया। आओ बेटा चलें। जोया को मेरा सलाम कहना। दोबारा कोई हरकत की इसने? नहीं, अभी तो दोबारा कोई मूवमेंट नहीं हुई। चलो उठ जाओ। मेरे खुदाया, अब आदत डाल लो बेटा। तुम्हारे बाबा को बात बात पे हुक्म चलाने की आदत है। सुन लिया तुमने? मुझे भी पहले आदत नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। तुम भी आदी हो जाओगे। इसे भड़का रही हो मेरे खिलाफ? मैं तो तुम्हारे बेटे को सच्चाई बता रही हूँ। तुम आगे आगे देखो हम माँ बेटा क्या करते हैं। तो तुम मुझे डरा रही हो? ये तो है। अपनी माँ की मत सुनना बेटा। हम दोनों मिलकर घूमने जाया करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। इसे लालच दे रहे हो? ये हमारा आपस का मामला है। फिर मूव किया इसने। देखो, खुश महसूस हुआ ना?